नमस्कार दोस्तों, आज हमने आपके बहुपद का वर्गीकरण आज का हमारा टॉपिक है। क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमने लिया हुआ है और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले ये टॉपिक समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी हम कहेंगे कि एक पदी, द्विपदी, बहुपदी ये क्या होते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हमने ये अभी लिख लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे बहुपदों का वर्गीकरण दो आधार पे किया जा सकता है। आपका पहला है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर कोई भी बहुपद है हमारा, उसमें एक पद होता है, दो पद होते हैं, तीन पद हो सकते हैं, अधिकतम पद भी हो सकते हैं। यहाँ पे पदों के आधार पर एक पदी बहुपद पहला है हमारा, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होता है। आप जैसे 5x लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, ये 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पद है ना। आगे दो पदी बहुपद, दो पदी में जैसे 2x + 1, इसमें दो पद हो गए, एक पद ये, एक पद ये, दो पद हो गए ना, तो दो पदी बहुपद हो गया। यहाँ पे 3x + 5 आपका दो पदी बहुपद हो गया। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी में तीन पद होंगे अधिकतम, जितने यहाँ पे त्रिपदी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये पदों के आधार पर है। पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, त्रिपदी बहुपद हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, एक पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद पहला होता है रैखिक बहुपद, इसमें अधिकतम आपकी एक घात होती है। रैखिक बहुपद में अधिकतम एक घात होगी। यहाँ पे एक घात, जैसे हम कहें 2x + 1, यहाँ x की घात एक है ना, आपका क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा है आपका द्विघात बहुपद, जिसमें दो घात लगी होगी, द्विघात बहुपद कहलाएगा आपका। जैसे अधिकतम इसमें दो घात हो सकती है, जहाँ जैसे हमें ये कहें x² - 3x + 4, इसमें x की अधिकतम घात कितनी लिखी है, यहाँ पे दो लिखी हुई है आपकी। फिर तीसरा है आपका त्रिघात बहुपद, इसमें अधिकतम घात आपकी तीन हो सकती है, जितनी घात लगी होगी उस टाइप का आपका बहुपद हो जाएगा। जैसे चार घात लगी होती तो चार घात बहुपद हो जाता है ना। ये यहाँ पे त्रिघात बहुपद में जैसे x³ चर की, हमारी चर राशियाँ हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, चर राशियाँ x y z a b c करके मान सकते हैं हम। x³ + 4x² + x + 4, ये आपका त्रिघात बहुपद है। मतलब अब बहुपद में जितनी घात लगी होगी आपकी, वो आपकी देखी जाएगी। फिर यहाँ पे आप समझ गए होंगे। फिर हम ये कहें, आपसे ये पूछ लिया जाता है ये कितने पदी बहुपद है, या किसी भी बहुपद में, किसी भी एक पदी बहुपद में, एक पदी बहुपद में क्या एक पदी बहुपद से भाग दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। आपके क्या त्रिपदी बहुपद में क्या एक पदी त्रिघात बहुपद में एक पदी बहुपद से भाग दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल बात सही है ना। जैसे हम कहें आपका ये 5x, आप बताइए कि 5x क्या बहुपद है? एक पद है ना, इसमें एक पद है, तो आपका बहुपद हो जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है, ये आपका एक पदी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पद है। ठीक है। फिर हमने ये आपको लिखा है यहाँ पे ओनली 5 लिखा है। ओनली, क्या ये बहुपद है? 5 क्या बहुपद है? चर राशियाँ हमने बताई हैं। चर राशियाँ कौन सी होती हैं? अचर राशियाँ कौन सी होती हैं? आपके घातांक कौन से होते हैं? आपके गुणांक क्या होते हैं, है ना। तो उसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये 5 क्या हमारा बहुपद है? तो ये हाँ, ये हमारा बहुपद है। आप ये कहेंगे कैसे बहुपद है ये 5? तो इसमें तो चर राशि तो लगी नहीं है ना। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारा x की पावर, किसी भी संख्या की पावर आपका 0 लिखा होता है, तो उसका मान क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है ना। अगर हम यहीं अब कहें कि हमने 5 लिखा था, यहाँ पे 5 लिखा था, अगर इसमें x की पावर 0 से हम गुणा कर दें, x की पावर 0 से गुणा कर दें, तो क्या होगा? 5 गुणा x की पावर 0 का मान, x की पावर 0 का मान क्या है? 1 है, तो ये 5 आ गया ना। तो क्या ये बहुपद सिद्ध हो गया? हाँ, बिल्कुल बात सही है। अगर हम आपसे पूछें कि ये 4 क्या बहुपद है, तो हाँ, बिल्कुल बात सही है, ये बहुपद है।
इस प्रकार से टेट सी टेट एग्जामों में पूछा जाता है और टीचर जैसे एग्जामों में अधिकतम पूछते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को, है ना। जैसे अब यहाँ पे हमने लिखा 4x, है ना, 4x ये बहुपद है, हाँ है। अब मैं ये कहूँ 5x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये आपका द्विपदी बहुपद है, पहला पद और दूसरा पद, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपसे पूछते हैं पहले, ये हम साफ कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपको बताना होगा ये किस प्रकार का बहुपद है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे x² प्लस 2 x² माइनस 3x प्लस 4, ये आपका किस प्रकार का बहुपद है आपको बताना है। कितने पदी बहुपद दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। आप पहले पदों के आधार पर बताइए कि किस प्रकार का बहुपद है ये, एक पदी है, दो पदी है, पदों के आधार पर, किसके? पदों के आधार पर बताना है आपको। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो किस प्रकार का बहुपद आपका हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा आपका ये। फिर इसी को मैं कहूँ, ये अगर घातों के आधार पर बांटा जाए इसे, अगर मैं कहूँ इसे घात के आधार पर बताइए, तो आपका किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। कैसा? द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे देखते हैं हम। अब पदों के लिए बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। यह आज का टॉपिक हमारा। हमने इससे पहले आपको जो रिवीजन करा दिया है, जो पहले पढ़ाया था हमने। आगे देखते हैं। हाँ, पहले एक चीज देख लीजिए, भाग देख लीजिए। ये भाग होता क्या है? जब हम छोटे बचपन में पढ़ते थे, या भाई बहन जो देख रहे होंगे, भाग का निशान यही है ना, है ना, ये भाग का निशान है, ठीक है। यहाँ पे अंदर कौन सी संख्या लिखी होती है? ये भाज्य लिखा होता है, ये भाजक लिखा होता है। ये क्या लिखा होता है? भाजक। यहाँ पे क्या लिखा होता है? भागफल। क्या लिखा होता है? भागफल। और यहाँ पे नीचे जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल, है ना, शेषफल बस कहते हैं, ठीक है। ये अगर ये वाली बीच वाली संख्या मुझे निकालनी है, भाज्य बराबर क्या होता है? इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, ऐसे जोड़ देंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। अब हम ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें दे रखी होंगी, आपको दो चीजें, मतलब आपके भाग में चार चीजें मतलब दो चीजें दे रखी होती हैं और दो चीजें आपसे पूछता है। भागफल अगर भाजक दे रखा होगा, भाजक और भाज्य दे रखा होगा, तब आपसे भागफल और शेषफल पूछा जाएगा, है ना, शेषफल आपसे पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे भाजक दे रखा है और भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, तो आपसे बीच वाली संख्या मतलब भाज्य पूछी जा सकती है ना। तो यहाँ पे इसी से संबंधित ये चैप्टर है और आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि किसी भी कोई भी हमारा बहुपद दे रखा होगा, पॉलिनोमियल दे रखा होगा, और उसमें एक पदी बहुपद से, दो पदी बहुपद से, या रैखिक बहुपद से, या आपके द्विघात बहुपद से, या त्रिघात बहुपद से उसमें भाग देने को बोलेंगे और आपको उसमें भाग देना पड़ेगा और आपको उत्तर लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास 10th की हमने ये बुक है मेरे पास में, इसमें सवाल दे रखे हैं। पहला सवाल हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक आपका भाज्य दे रखा है, इसे हम साफ कर रहे हैं। पहला सवाल इसमें दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें भाग देना है, इसमें किससे भाग देना है? आपका
x प्लस 2 से भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं, अभी हमने यहाँ लिखा था, दोबारा लिख देते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, ये आपका होता है ना। हम इधर निशान भी बना देते हैं, ये यहाँ पे ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, और यहाँ पे भागफल होता है, भागफल होता है। यहाँ नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है, शेषफल, है ना। अब हम आपसे कहेंगे ये पॉलिनोमियल आपका है, बहुपद है, और उसमें अब मैंने बताया था कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, रैखिक बहुपद, घात के आधार पर, मतलब पदों के आधार पर भी बहुपद होते हैं और घात के आधार पर भी बहुपद होते हैं। यहाँ पे ये पदों के आधार पर द्विपदी बहुपद है, और यहाँ पे अगर हम ये कहें घात के आधार पर तो द्विघात बहुपद है। ये कितने घात का है, द्विघात। अगर पदों के आधार पर बांटेंगे हम ऐसे तो कौन सा हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। अगर घात के आधार पर बांटेंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद है हमारा, और ये द्विपदी बहुपद है, पदों के आधार पर इधर है और यहाँ पे घात के आधार पर बांटते हैं हम, ठीक है। आपसे दो चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे आपकी ये चीज़, एक चीज़ ये दे रखी है, एक चीज़ ये दे रखी है। आपकी ये चीज़ निकालनी है, मतलब भागफल निकालना है, और यहाँ पे शेषफल निकालना है ना। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, प्लस की दो चीज़ें दे रखी हैं। अब इसे भाग कैसे करेंगे हम, अब जब इसे भाग करेंगे तो आपके भागफल और आपका शेषफल निकल के आएगा। तो इसे निकालते हैं। यहाँ सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसका पहले पद का पहला पद देखेंगे, यहाँ पे x है, और आपका द्विघात बहुपद जो है आपका, द्विघात बहुपद का प्रथम टर्म देखेंगे, प्रथम पद देखेंगे। इसका भाजक, आपका भाजक का प्रथम पद देखेंगे, और भाज्य का प्रथम पद देखेंगे, और इस वाले पद में इस वाले पद से भाग देंगे, मतलब 2x² में भाज्य के पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। तो आप जानते होंगे, एक चीज़ और बता दें यहाँ पे कि भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान होते हैं हमारे, क्या, जब आधार समान होते हैं तो भाग में क्या होता है, जब आधार हमारे समान होते हैं, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। क्या होता है, भाग जब हम देते हैं किसी में, कोई पद मान लीजिए जैसे a की पावर n, a की पावर n और a की पावर m, है ना। जब आधार समान होते हैं हमारे तो भाग में घातें घटती हैं, तो n माइनस m ये हो जाएगा ना। यहाँ पे आधार हमारा बेस यहाँ पे क्या है, बेस है हमारा यहाँ पे x, हम आधार समान है ना हमारा। जब आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी, तो कितना बचेगा x। यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, x² माइनस ये वाली ऊपर जाएगी तो 1 हो जाएगा, तो x² में से दो में से एक जाएगा, x ही तो बचेगा, x1 लिखो या x लिख दो, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पे सोचना पड़ता है, पहले इसका इसमें भाग देते हैं, इस वाले पद का पहले पद में भाग देंगे, फिर देख लेंगे, भाग देंगे तो भाग में घातें घटती हैं, यहाँ पे भाग में घटते घटेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो हम यहाँ पे 2x से भाग देंगे, इस वाले पद में पहले भाग दिया, इसका पद में, इस वाले पद में, फिर इस वाले पद में जो हमारा भाजक आया था, सॉरी भागफल आया था, इस वाले 2x जो भागफल आया था, इस वाले भागफल से इस वाले प्रथम पद में जो आपका एक द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद में इस वाले भागफल से इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करो इसमें। फिर अब गुणा का भी देख लीजिए, यहाँ पे जब आधार समान होते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, जब आधार हमारे समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, m प्लस n हो जाएगा, है ना। गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पहले से एक x था और इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, किसका, 2x का x में, तो एक x ही कितने हो जाएगी, x² हो जाएगा ना।
तो क्या मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे 2, इसका इसमें गुणा किया तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे है ना, तो 2x²। आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे ये, लेकिन आप जब अभ्यास करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कितना हो गया, इसका इसमें गुणा किया, सबसे पहले इस वाले पद का इस वाले पद में गुणा करेंगे, फिर इस वाले पद का फिर इस वाले पद में गुणा करेंगे, है ना। तो इस x² हो गया, 2x का आपका 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले चर राशि का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये आपकी सॉरी पहले अचर राशि का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर चर राशि का गुणा कर लीजिए, इसमें 4x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, पद को घटा देंगे। जब घटाएंगे हम, घटा दीजिए भाई, यहाँ पे 2x में से 2x² में से 2x² ये कट जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे ये माइनस का प्लस माइनस हमेशा जब गुणा चिन्ह बदलते हैं तो जब अपोजिट चिन्ह दे रखे होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपोजिट चिन्ह में हमेशा अपोजिट निशान माइनस का ही आता है ना। तो 4x में से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस था माइनस का तो माइनस का रहेगा ना, तो 4 में से 3 जाएंगे, x एक बचेगा, तो एक x ना किसकी बचेगी, माइनस की पहले, और यहाँ से ये वाला 1 को उतार लेंगे हम। और हम क्या करते हैं, जब तक भाग देते हैं जब तक हमारा शेषफल की घात और हमारे भाजक की घात और शेषफल की घात से छोटी हो जाए, या 0 आ जाए या उससे छोटी आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, x का x में भाग देंगे, इस वाले x का इसमें x में भाग देंगे, तो एक बार कट जाएगा एक, तो यहाँ पे हम किससे, हाँ इससे 1 से +1 से हम अगर गुणा करेंगे तो प्लस 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 प्लस, ठीक है सही, प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का गुणा x में करेंगे, चर राशि में करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का है, ये 2 का गुणा इसमें करेंगे, किसका हो जाएगा, तो प्लस का 2 रहेगा। अब यहाँ पे घटा दीजिए, जब घटाएंगे प्लस का है तो ये दोस्तों यहाँ माइनस का रहेगा, माइनस का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 1 x आ जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे घटा दीजिए, अब घटाएंगे इसे भी घटा देंगे, है ना। जब इसे घटा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, जब प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, ये क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, अब ये प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। यहाँ पे अब हम कह सकते हैं, यहाँ इस वाले पद में एक ये द्विघात बहुपद में एक द्विपदी बहुपद से भाग दिया है, तो यहाँ पे भागफल क्या आया है और यहाँ शेषफल क्या आया है, तो भागफल यहाँ पे हम लिखते हैं भागफल आपका कितना आया है, 2x - 1, और शेष कितना आया है आपका, शेषफल कितना आया है यहाँ पे, प्लस का 3 आया है। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भागफल और आपका शेषफल पूछा जा रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसी में सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल दे रखा है आपका, ये 3x² सॉरी x³ है, 3x³ + x² + 2x + 5, इसको भाग करना है आपको इस वाले त्रिघात बहुपद दे रखा है आपका, इसमें भाग करना है आपका, किससे करना है, ये 1 + 2x + 3 + x² है। अब ये दोस्तों एक बहुपद, किसी भी बहुपद पॉलिनोमियल को लिखने के लिए, किसी भी बहुपद को लिखने के लिए किसी भी बहुपद को लिखने के लिए घात के अवरोही क्रम में लिखते हैं, घात के
घात के अवरोही क्रम, घात के अवरोही क्रम। आप सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे। अवरोही क्रम मतलब घात के घटते हुए क्रम में आप उस चीज़ को, उस आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, उसको घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर घात सबसे बड़ी है, उसके बाद में कौन सा आएगा, प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स, पहले एक्स स्क्वायर घात थी, उसके बाद में x1, उसके बाद में अचर राशि 1 हो जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका, मानक रूप जो है आपका इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे इस चीज़ से अगर भाग दोगे आप तो वहाँ समझ में नहीं आएगा आपको। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जब सही रूप में लिख लेना है। अब हमने सही रूप में लिख लिया ये, अब इसको भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे ये इसका भाग देते, इस चीज़ से एक त्रिघात बहुपद में, एक द्विघात बहुपद से भाग देंगे। आई होप दोस्तों बहुपद ये क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे। एक द्विघात बहुपद में एक द्विघात बहुपद से एक त्रिघात बहुपद में भाग दिया जा रहा है, और फिर आपको शेषफल, यहाँ पे शेषफल और यहाँ पे भागफल निकालना होगा। शेषफल और भागफल आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि शेषफल और भागफल कितना कितना आएगा, इसे हम साफ कर रहे हैं। मतलब एक हमारा भाग जब देते हैं तो ये चीज़ हमें गिवन है, ये भी गिवन है, यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा रही है, और ये चीज़ आपके शेषफल पूछा जा रहा है। मतलब आपका भागफल पूछा जा रहा है और शेषफल पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे समझते हैं। हमने अभी बताया था किसी भी त्रिघात बहुपद में प्रथम जो आपका प्रथम द्विघात बहुपद है, यहाँ वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग देंगे। पहले इस वाली संख्या से इस वाली संख्या भाग देंगे। जब आधार 3x³ दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो जब आधार समान है, अभी बताए हैं आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कितना बचेगा, x की पावर 1 ही तो बचेगा, या फिर हम x भी तो लिख सकते हैं। तो ये 3 लिखा है, 3 लिख दो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, 3x। ये 3x कहाँ से आया, आपके यहाँ से, समझ रहे होंगे आप। अब ये 3x तो आ गया, इस 3x को इस वाले पद में, पहले पद में गुणा, पहले 3x को एक्स स्क्वायर में गुणा करना होगा, फिर 3x को 2x में गुणा करेंगे, फिर 3x का आपका 1 में गुणा करेंगे। कर लो गुणा, तो 3, फिर अभी हमने बताया था जब आधार समान होने पर ये एक्स स्क्वायर है गुणा 3x, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 है ना। जब किसी संख्या के घात किसी भी संख्या के ऊपर कोई किसी भी चर के ऊपर कोई संख्या नहीं लिखी है तो वहाँ पे एक तो होता ही है। तो कितना हो जाएगा, ये 3x उसका 3 हो जाएगा आपका, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका x³ 3x³ आपका, फिर 3x का 2x में गुणा करेंगे, पहले अचर राशि का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस के 6, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का उस 1 में गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, घटा लीजिए। जब घटाएंगे ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे, यहाँ पे घटाना का निशान लगा रहे हैं, है ना। तो 3x³ में से 3x³ घटाएंगे, ये कट जाएगा, ठीक। फिर आप एक्स स्क्वायर का पद है, ये एक्स स्क्वायर का पद है ना। तो आप घटा दीजिए, यहाँ पे घटाने का आ जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6x² में से x घटाएंगे तो किसके आएगी, आपके 5x² आएंगे ना। 5x² किसके आएंगे, यहाँ माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस के आएंगे ये, है ना। अब यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का है, तो यहाँ पे 3 में से 2x जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, तो x ही बचेगा, है ना। अब चिन्ह कौन सा बड़ा है, इसका माइनस का है ना, तो माइनस का x आ जाएगा, +5। आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे आप। अब इतना आ गया यहाँ पे। अब
प्रथम पद अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर को 5x स्क्वायर से पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। माइनस 5x स्क्वायर से इस वाले x से पहले भाग कर लो एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस का 5 बचेगा। तो माइनस का 5, ये वाला माइनस का 5 बचा है, इस वाले माइनस का 5 यहाँ पे रख के इस वाली संख्या में प्रत्येक में गुणा करना होगा बारी बारी से, है ना। आप गुणा करिए 5 का माइनस 5 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 5x का 2x में गुणा करेंगे। पहले अचर राशि का गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और x आ जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर आपका माइनस का तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो क्या होगा, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब प्लस माइनस संख्या कट जाती है आपकी तो ये माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है। 10x में से आपका 10x में से आपका 1x घट जाएगा, आपका 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9x किसका आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, है ना यहाँ पे। और ये प्लस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस 10 हो जाएंगे। अब हम भाग कब तक देते हैं ये भी समझ लीजिए आप, कि भाग जब तक हम देते हैं जब तक यहाँ पे ये वाले पद बाहर वाला आपका जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और ये शेषफल है, इसकी घातों को हम चेक करते हैं। या तो घात यहाँ पे या शेषफल 0 आ जाए, या शेषफल 0 आ जाए, या आपकी घात जो है, आपकी जो भाजक की घात घात जो है आपकी भाजक की घात, किसकी, भाजक की घात जो है आपके शेषफल की घात से, क्या, शेषफल की घात से छोटी हो जाए। कैसी हो जाए, छोटी आ जाए, छोटी हो तो ठीक है, अगर बड़ी है तो भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे घात में चेक करें, घात यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, अब भाग जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाएगा तो वहीं छोड़ देंगे आपको, है ना। ठीक है, ये आपका इतना उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिख दें कि भागफल आपका कितना आया है, भागफल आपका 3x - 5 है, और शेषफल आपका शेषफल आपका कितना है, ये माइनस का 9x + 10। ये आपके दोनों सवाल हो गए। नहीं, ये यहाँ पे माइनस का कहाँ आएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तब x घटेगा, ये प्लस का ही रहेगा, यहाँ पे प्लस का रहेगा। इतना हो जाएगा आपका। ये सवाल हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें 2.3 का पहला सवाल हम लेते हैं। 2.3 पहले का पहला सवाल है हमारा, ये पहला सवाल है आपका। एक px एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, px x³ - 3x² + 5x - 3। इसको एक qx एक gx एक बहुपद दे रखा है आपका, एक gx x² - 2x, एक बहुपद आपका px है, एक बहुपद आपका gx है। आपके px को gx से आपको भाग देना है, समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आपके आपका क्या निकालना है, भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। यहाँ पे px को gx से भाग देंगे, है ना, वही चीज़ है। यहाँ समझ लो x³ और 3x² + 5x - 3, इसको किससे भाग देना है, आपके x² - 2 से।
ये आपको भागफल निकालना है, शेषफल निकालना है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस वाले पद को इस वाले पद से भाग देते हैं। आधार समान हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, आधार समान है जब भाग में घातें घटती हैं तो x बचेगा ना, क्या बचेगा x। यहाँ कैसे बचेगा एक्स क्यू में जब एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बचेगा, आधार समान होने से भाग में घातें घटती हैं तो एक्स ही तो बचेगा यहाँ पे। तो हमने वो एक्स वहाँ लिख लिया है ना। अब ये इस वाले x का इन दोनों में गुणा करना है। पहले x का x में गुणा, x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे। जब गुणा आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x स्क्वायर पहले से एक x आ जाएगी, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू और x का गुणा -2 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएंगे आपका, माइनस के कितना हो जाएंगे 2, माइनस के ये -2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, हमारे दो पद हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का पद तो कोई है नहीं, 3x स्क्वायर का पद है ना। आप उसी पद को मान लीजिए आपके साथ ही है, चर राशियाँ आपने पढ़ी होंगी, चर राशियाँ x/z, एक दूसरे, ये दूसरे घर के हैं, ये दूसरे घर के हैं, x, y और z है ना। जब किसी क्लास में बैठते हैं इन दोनों की मित्रता इन दोनों के साथ में है, इन दोनों की मित्रता इन दोनों के साथ में है, इन दोनों की मित्रता इन दोनों के साथ में है, तो आप ये कहो कि जेड वाला एक तीसरा जेड नाम का व्यक्ति है, उसे एक्स के साथ में मित्रता बैठाल दो तो क्या उसे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो वो एक्स वाला पद जो आपका एक्स नाम का व्यक्ति है वो एक्स नाम के ही व्यक्ति अपने मित्र के साथ ही बैठेगा है ना। तो इस प्रकार समझ सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर का पद है, यहाँ पे x का पद है तो x का x के नीचे रखेंगे ना, ये एक्स क्यू को एक्स क्यू के नीचे रखा था। अब यहाँ पे घटा दीजिए, दोनों को घटा देंगे, जब यहाँ पे ये घट जाए प्लस का प्लस माइनस कट जाता है ना, ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा आपका, चलो ठीक, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा फिर तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर में आपका क्या होगा, ये कितना हो जाएगा +7x, 5 7 7x माइनस के 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले पद से इस वाले प्रथम पद में भाग दो, x समान है ना, जब 3 माइनस के 3x स्क्वायर में जब x स्क्वायर से भाग देंगे, आधार समान है, भाग में घात घट जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। जब माइनस के 3 यहाँ पे रखेंगे, माइनस के 3 है ना, तो माइनस के 3 से इस वाले पूरे पद में गुणा करना है, माइनस के 3 तो माइनस के कितना हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस के 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के साथ में गुणा करें प्लस का हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना माइनस का ना, 3 दूनी 6 माइनस की 6, ठीक है। ये और ये चर वाली संख्या चर के साथ में रखेंगे इस वाली संख्या, क्योंकि इसमें x नाम का पद तो जुड़ा ही नहीं है, जब जुड़ा नहीं है तो अचर राशियों के साथ में रखेंगे। अब घटा दीजिए दोबारा, यहाँ पे घटाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये भी घटाएंगे, ये वाली संख्या दोनों घटाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये संख्या कट जाएगी आपकी, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा, जब ये प्लस का हो जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे है ना, और ये प्लस का 7 आ जाएगा, 7x, ये प्लस का 7x, और ये किसका प्लस का ही था, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, ये अब ये वाला पद इस वाले पद से घात छोटी है ना, आपका भाजक की घात जो है आपकी 2 है और आपके शेषफल की घात आपकी 1 है। अब जब भाग नहीं जाएगा या तो यहाँ पे 0 आ जाता, या घात आपसे भाजक की घात से शेषफल की घात कम है तो वहीं छोड़ देंगे हम, तो इतना ही हमारा सवाल हो जाएगा। इसको चेक करके देखते हैं दोस्तों, ये सही है या गलत है। गलत हो रहा है दोस्तों,
-9 हो रहा है। ये माइनस का कैसे गलत हो रहा है? ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 6। यही होगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे हम, 3 दूनी 6। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का रहेगा, प्लस का रहेगा, है ना। ये पहले से अब माइनस घटाना है, पहले से माइनस था, घटा रहे थे, है ना, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, ये घटाना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये 7x उतार लिया, प्लस का था, ये माइनस के 9, अब सही है। इतना ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाजक। भाजक तो आपका ये दे रखा है, भागफल, हमें भागफल लिखना है। क्या लिखना है, भागफल। भागफल, भागफल कितना निकल के आया आपका, x-3, और शेषफल आपका कितना निकल के आया, शेषफल। शेषफल आपके शेषफल निकल के आया है 7x - 9x। ये आपके उत्तर हो जाएंगे दोनों, है ना। इसके दूसरा सवाल हम देखते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। एक इसी में पहले का दूसरा है, ये पहले का दूसरा, px एक बहुपद है, इसमें x⁴ - 3x² + 4x + 5 एक gx नाम का एक आपका बहुपद है, इसमें x² + 1 और -x। आपका एक बहुपद लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, भाग मतलब घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे हम, तो हम यहाँ पे इसे सही कर लेते हैं, इसे और करके लिखते हैं x² - के x + 1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर जैसे हम भाग दे रहे थे उसी प्रकार उसमें भाग दे देंगे, तो x⁴ - 3x² + 4x + 5, इसमें किससे भाग देना है, x² - x + 1। अब ये आपका भाग देने के लिए तैयार है सवाल। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, x⁴ में पहले x² से भाग देंगे, है ना। जब आधार समान है तो भाग में घाते घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x⁴ आ जाएगा ना। यहाँ पे x⁴ यहाँ लिख लेंगे, ये वाले भाग दिया तो x⁴ लिख लिया हमने। जब x⁴ लिख लिया, अब x⁴ से इस वाले पद में क्या करना है, आपके भाजक में आपके आपके जो भागफल आया था, भागफल से इसमें आपस में गुणा कर देना है। तो x² में गुणा करेंगे, x² में गुणा करेंगे, आधार समान है, आधार समान होने पर भाग में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, x⁴ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, x⁴ हो जाएगा। फिर x² का माइनस के x में गुणा करेंगे, आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएगी आपका, ये माइनस का रहेगा, x⁴ आपकी कितनी हो जाएगी, 1। x आधार समान होते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो x³ हो जाएगा, है ना। और x² प्लस कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, सारे पदों को घटा देंगे आपस में। जब हमने कहा था, अभी बताए थे, x x के साथ रहेगा, y y के साथ रहेगा, z z के साथ रहेगा, है ना। तो x⁴ है तो x⁴ के साथ रहेगा। यहाँ पे x³ है, इसमें कोई भी पद आपका x³ का नहीं है, जब नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। जब x² का पद है, हाँ है, x² का पद x² के साथ में लिखेंगे और घटा देंगे, तो x का यहाँ पे घटाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा आपका, है ना। अब ये x³ का पद नहीं है, जब नहीं है तो नहीं, अब वहाँ पे उसे थोड़ी नहीं घटा देंगे, अब उसे तो जैसा है वैसा लिखा रहेगा, उसे उतार लेंगे।
तो एक्स क्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस का ही रहेगा ना आपका, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू फिर एक्स 3x² में से एक्स आपके घट जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस आपका 4x, ये माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा फिर तो कितना हो जाएगा 4x², 4x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा आपका, और ये 4x² और 4x+5, ये इतना हो गया आपका, है ना। एक्स स्क्वायर का इसमें नहीं था, चलो ठीक। अब आप क्या करेंगे, इस वाले एक्स से इस एक्स क्यू में x² से भाग देंगे, x² से भाग देंगे, आधार समान है, भाग में घात घट जाएंगे, तो क्या बचेगा x बचेगा ना, तो x प्लस का ही बचेगा, हाँ प्लस का x लिखते हैं, प्लस का x लिखते हैं, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे x, अब उस वाली x का इस वाली x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा ना, x³ x का गुणा x² के साथ में आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाती है, गुणा कर रहे हैं ना इसमें, x³ हो जाएगा, फिर आपका माइनस का रहेगा x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। फिर इसे घटा देंगे, घटा दीजिए सारे पदों को, ये कट जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो माइनस के कितने बचेंगे आपके, माइनस के 3x² आपके, ये 4x में से आपका x घटेगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा, प्लस का ही 3 बचेगा, 3x+5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब ये x² माइनस के 3x² में ये x² से भाग देंगे, आधार समान होने पर भाग में घात घट जाती है, x से x कट जाएगा तो -3 बचेगा, तो -3 का यहाँ पे गुणा करेंगे, -3 का 3 बचेगा, -3 का इस वाले पद में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 3x² आपका, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस का ही रहेगा ना 3x, प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका ये माइनस कितना हो जाएगा 3। अब आप पदों को घटा दीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को घटा दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा, ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी पद कट जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस के 8 प्लस के 8 हो जाएंगे। हो गया दोस्तों, इतना ही है, इसे चेक करते हैं ये सही है या गलत है। दूसरा है, पहले का दूसरा x² प्लस x -3 प्लस शेषफल 8, सही है, इतना ही आ रहा है ये आपका। तो क्या हो जाएगा दूसरे का उत्तर आपका भागफल, भागफल भागफल आपका, भागफल दे रखा है x² प्लस x -3, आपका शेषफल दे रखा है, शेषफल शेषफल आपका दे रखा है प्लस का 8। ये दोनों प्रश्न हो गए आपके। ये तीसरा प्रश्न और हम कर लेते हैं इसमें, उसके बाद में जो बचेंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। एक तीसरा दे रखा है, पहले का तीसरा, पहले का ये तीसरा है ना। ये px एक बहुपद दे रखा है, और इसमें x की पावर 4 -5x प्लस 6 एक पॉलीगन gx का एक
पॉलिनोमियल दे रखा है आपका, एक बहुपद दे रखा है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो ये बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है आपका gx एक आपका बहुपद आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा नहीं है। सबसे पहले हमने बताया था घातों के घटते हुए क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पहले इसे सही कर लेते हैं। माइनस के एक्स स्क्वायर ये प्लस के 2, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब इसे हम भाग देंगे, भाग दे 2 एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। आपका किससे भाग देना है, आपके माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से भाग देना है आपका, है ना। तो माइनस का यहाँ पे x की पावर 4 को माइनस के एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। भाग में घातें घटती हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा ना आपका। अब इस वाले माइनस के एक्स स्क्वायर से इस वाले पद में गुणा करना है आपको। एक्स स्क्वायर का माइनस के एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, फिर एक्स की पावर 4 आएगा, ठीक है। फिर माइनस के एक्स स्क्वायर का प्लस के 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का ही बचेगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप घटा दीजिए। अब घटाएंगे समान पदों के साथ में, जब समान पद नहीं होंगे तो जो जैसा होगा वैसा हम उतार लेंगे। घटा दो, यहाँ पे घटाया तो ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। जब ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे x 5x है, एक पदी एक घातीय रैखिक समीकरण है आप यहाँ का, एक पदी वाला एक घात है, इसमें एक्स स्क्वायर का घात है तो नहीं घटेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर ये वाला पद लिख लिया, और ये माइनस का 5x हो जाएगा प्लस का 6। समझ में आया, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, अब इस वाले पद को 2x स्क्वायर को इस वाले माइनस के एक्स स्क्वायर से भाग देना है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, है ना। यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, इसे माइनस के 2 से इस वाले पूरे पद में गुणा करना है। माइनस के 2 का माइनस के एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना 2x स्क्वायर आपका। और उसके बाद में 2 का गुणा 2 के साथ में करेंगे और माइनस का प्लस का निशान है तो माइनस करेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा माइनस के 2 दूनी 4। ये हम यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ पे हमने ये चर राशि है, सॉरी अचर राशि है, अचर राशि के साथ में कांस्टेंट अचर राशि के साथ में लिखेंगे क्यों, वो घटेगा नहीं, इसमें से घटा दीजिए, है ना। ये कट जाएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे 6 में से आपका माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस के 5x और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 10, 6 × 10। अब यहाँ पे अब क्या और भाग जाएगा, यहाँ पे घात आपका शेषफल देखिए, शेषफल की घात 1 है और आपके भाजक की घात 2 है। अब शेषफल की घात भाजक की घात से बड़ी है ना, या और ये शेषफल छोटा है, घात छोटी है, तो यहीं तक आपका उत्तर रहेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका देखते हैं इतना ही आ रहा है, उत्तर चेक करते हैं इसका। माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 5x प्लस 10, हाँ इतना ही आ रहा है। ये यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल आपका कितना आ रहा है, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और ये शेषफल आ रहा है आपका, शेषफल आ रहा है आपका माइनस के 5x प्लस के 10। ये आपकी दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसमें से आज के सवाल इतने ही रखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम लोग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।